निराकार साकार जिनकी पद नख ज्योति से आलोकित परम पुरुष आनंद घन सदिवा ब्रह्म में पूजिए सदिवा ब्रह्म में पूजिए शिव आज 31 दिसंबर सन 2024 श्री अनंतपुर धाम दिव्य सत्संग भवन के सुंदर सिंहासन पर विराजमान श्री हजूर सद्गुरु दाता दयाल जी के पावन दर्शन करते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलो सन 2024 की ये अंतिम और सन 2025 की पूर्व संध्या है। इस स्वर्णिम काल में ये श्री परमहंस दयाल जी की कृपा है कि हम सब श्री हजूर सद्गुरु दाता दयाल जी के पावन चरणारविंदों में बैठकर साक्षात दर्शन, शुभ आशीर्वाद और अतुलनीय बरसते हुए प्यार का अमृत पान कर रहे हैं। ये कितना ऊंचा सौभाग्य है कि सन 2024 की विदाई के समय और सन 2025 के आगमन के समय, यानी विदाई के समय भी और बधाई के समय भी हमें पावन दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। ये दर्शाता है कि जिन पर श्री परमहंस दयाल जी की कृपा है, जो भाग्यशाली जीव सतगुरु के चरण कमलों से जुड़ गए हैं, चाहे समय विदाई का हो, चाहे समय बधाई का हो, चाहे समय दुख का हो, चाहे समय सुख का हो, वो सारा परम आनंद से जुड़े रहते हैं। जो सद्गुरु के चरणों से जुड़े रहते हैं वो हर समय अंतर हृदय से समय कैसा भी हो वो सद्गुरु की जय जयकार करते रहते हैं, जय जयकार करते रहते हैं, जय जयकार करते हैं। आपने गौर से देखा होगा कि सूर्यदेव सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय एक जैसे ही लालिमा बिखेरते हैं। जिस समय सूर्योदय होता है, आप देखिए जैसा भोला लाल जैसी लालिमा वो बिखेर रहे हैं, और जब अस्त हो रहे होते हैं वैसी लालिमा बिखेरते हैं। कहते हैं कि चढ़ते हुए सूर्य को सब प्रणाम करते हैं, कोई प्रणाम करे या ना करे, उनकी लालिमा में फर्क नहीं आता।
ऐसी हम रोज पढ़ते हैं अपने श्री परमहंस दयाल जी की महिमा में। गुरु जी ने दुख सुख एक समाना, सब घट आत्म को पहचाना। ये श्री परमहंस दयाल जी की महामहिमा का इसमें वर्णन है। उनकी महिमा तो असीम है कि वो हर समय इससे ऊपर रहते, सुख और दुख इन सबसे सदा महापुरुष ऊपर रहते हैं। तो जो उनके चरणों से जुड़े होते हैं वो भी सुख। आगे वर्णन करते हैं कि सब घट आत्म को पहचाना। ये उनकी महिमा है कि उन्होंने हर एक स्थान के अंदर उसी परमात्मा का स्वरूप देखा। कहते हैं कि जो अच्छे बुरे के साथ भी बुरा करें और अच्छे के साथ भी बुरा करें। एक लोग कुछ ऐसे होते हैं जो बुरे के साथ तो बुरा करते करते अच्छों के साथ भी बुरा करते, उनका काम ही है। तो उसको जो है संतों ने दुर्जन का दर्जा दिया, उसे दुर्जन कहते हैं। एक वो होते हैं जो अच्छों के साथ अच्छा और बुरे के साथ बुरा करते हैं, उसको दर्जा दिया है सज्जन पुरुष, वो सज्जन है। और एक वो होते हैं जो चाहे अच्छा करे चाहे बुरा करे, वो सबके साथ अच्छा ही अच्छा करते हैं। उन्हें कहते हैं, उन्हें संत कहते हैं। और जो ये देखे बिना कि कौन अच्छा कर रहा है कौन बुरा कर रहा है, ये देखे बिना सब पर अपनी कृपा और अपना प्यार बरसाते रहते हैं, बरसाते रहते हैं, बरसाते रहते हैं, उन्हें श्री परमहंस कहते हैं। इसलिए वर्णन किया है कि सब घट आत्म को है, ये उनकी महिमा है। तभी तो हम जैसे जीव भी श्री आनंदपुर धाम में उनकी शीतल सुखद छत्र छाया में बैठकर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के पावन दर्शन और शुभ आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। वरना भरत जी जैसे संत उच्च कोटि के भगवान के तो भ्राता भी थे, लेकिन उन्हें उच्च कोटि के संत का दर्जा किया। उन्होंने भी भगवान के चरणों में लाइनें लिखी हैं, प्रार्थना की है कि जो करनी समझे प्रभु मोरी, नहीं निस्तार कल्प शत कोई। कल्प कहते हैं 4 युग का जो है एक कल्प होता है, जैसे सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और ये अब कलयुग चल रहा है। ये चारों युग मिला करके एक कल्प होता है। वो कहते हैं कि अगर मेरे कर्मों की ओर वो दृष्टि डालें प्रभु, अगर आप मेरे कर्मों की तरफ दृष्टि डालो तो 100 करोड़ कल्पों के तक भी मेरा निस्तार नहीं हो सकता। ये तो उनकी बात है, हम तो किसी जगह ठहरते ही नहीं। अगर 100,000 करोड़ भी बोले तब भी जो है कहीं नहीं ठहरते। ये सद्गुरु की कृपा है, ये उनकी दयालुता है जो हमें कहाँ कहाँ से चुन करके अपने चरणों से जोड़कर अपने चरणों से जोड़ रखा है और अपने प्यार का, अपनी कृपा का, अपनी दयालुता का मेह बरसा रहे हैं। स्वामी विवेकानंद जी एक बार किसी राज्य में, पुराने ज़माने के अंदर अपने भारत के अंदर ही बहुत सारे राज्य हुआ करते थे। अब जैसे प्रांत होते हैं ऐसे छोटे छोटे राज्य होते थे, उनके राजा होते थे। तो एक जगह जो है उन्हें अतिथि के रूप में, मुख्य अतिथि के रूप में निमंत्रण दिया। जैसे राष्ट्रीय पर्व होते हैं, भारत में भी है, अब आने वाला है गणतंत्र दिवस जो 26 जनवरी को मनाया जाता है, 15 अगस्त जो स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। ऐसे ही उनका राष्ट्रीय पर्व था, तो उसके लिए उन्हें निमंत्रित किया गया था मुख्य अतिथि के रूप के अंदर, क्योंकि वो बड़े ही सम्मानित संत थे। अपने ज़माने के अंदर देश विदेश में उनका बहुत नाम था।
तो जब जिस दिन राष्ट्रीय पर्व का मुख्य आयोजन था, तो उसका जब उन्होंने शेड्यूल देखा, उनको सामने शेड्यूल पेश किया गया, आज का जो है ये प्रोग्राम है, तो उसमें उनके प्रवचन का प्रोग्राम भी था, और उसके बाद जो लास्ट में जहाँ समापन होता है, उसमें एक प्रोग्राम उनका हमेशा जो होता है कि जो वहाँ की फेमस डांसर वो डांस करते हुए जो है एक गीत गाती है। अब बाकी सारा तो उन्होंने जो है पास कर दिया। जब उनकी निगाह इस लाइन पर बढ़ी तो उन्होंने कहा कि भाई ये जो डांसर वांसर के चक्कर में हम पढ़ते नहीं, संत महात्मा हैं और हम तो इसमें सम्मिलित नहीं होंगे। अब असमंजस हो गया, क्योंकि उनकी तो परंपरा सालों से चलती आ रही थी। तो ये बात जो है उस तक पहुंच गई, जो वो डांसर थी उस तक पहुंच गई। कहते हैं जब किसी के उद्धार का समय होता है, हम रोज सत्संग में श्रवण करते हैं कि जिस पर परमात्मा कृपा करता है, जब किसी के उद्धार का समय होता है, जब परमात्मा किसी को अपने साथ मिलाना चाहता है, तो उसका जो मिलन हो जाता है, किससे हो जाता है? संतों से मिलन हो जाता है। वो ऐसा संयोग बनाता है। और संत जो पूर्ण संत होते हैं, उनका प्रभाव ऐसा होता है कि जहाँ विराजमान हो, जैसे सूरज उगता है तो चारों तरफ रोशनी हो जाती है। जो बंद दरवाजे भी होते हैं ना, उनकी भी जो सुराख होते हैं, उनमें से भी रोशनी अंदर घुस जाती है। अब उच्च कोटि के संत वहाँ आए हुए थे, तो उनकी भी जो है प्रकाश की, ज्ञान की, उनकी भक्ति की रोशनी उसके हृदय तक पहुँच गई। वरना आजकल तो किसी के अंदर भी जरा कोई कला हो तो इतना अहंकार होता है पूछो नहीं। उसने जो है बड़ी ही नम्रता से विनती भिजवाई स्वामी विवेकानंद जी को कि इस राज्य की परंपरा भी न टूटे और स्वामी जी का भी मान रह जाए। तो उसके लिए एक रास्ता है कि स्टेज पर एक तरफ पर्दा लगा दिया जाए और मैं उस पर्दे के पीछे से अपना प्रोग्राम दे दूँ। उससे स्वामी जी की मर्यादा भी भंग नहीं होगी और राज्य की परंपरा भी टूटेगी। ये बात सुनकर जो है स्वामी जी का जो है मन भी पिघल गया। ठीक है, मान गए, सारा कार्यक्रम हो गया। अब जब उसकी बारी आई, उसने बड़े ही भावपूर्ण, कहते हैं जब हृदय भाव से भर जाता है, भगवान के दरबार में किसी के रूप, रंग, कला, इन चीजों का कोई महत्व नहीं। महत्व है भाव का, और वो भाव किसी के अंदर भी प्रकट हो सकता है। राजा के अंदर भी हो सकता है और रंग के अंदर भी हो सकता है, पापी के अंदर भी हो सकता है, पुनीत के अंदर भी हो सकता है। तो उस समय जो है उसने सूरदास जी का एक पद गाया, प्रभु जी मेरे अवगुण चित न धरो, समदर्शी है नाम तिहारो, चाहो तो पार। एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बधिक परो, सो दुविधा पारस नहीं जानत, कंचन करत करो। एक नदिया एक नाल कहावत, मैलो नीर भरो, दोनों मिल जब एक बरन है, सुर सरि नाम करो। इतने भाव पूर्ण उसे गा रही थी वो कि सबकी आंखों में, पूरी पब्लिक वहां थी, सबकी आंखों में जो है अश्रु की धारा बहने लगी। और अंतिम जो पल था, एक माया एक ब्रह्म कहावत, सूर श्याम झगड़ो, अब की बेर मुहे पार लगाओ, नहीं पन जात टरो, प्रभु जी मेरे अब। जब ये पंक्ति पढ़ी
तो स्वामी जी से भी नहीं रहा गया, उनकी आंखों से भी आंसू बहे और उन्होंने खड़े होकर खुद उस जगह तक पहुंचे जहाँ पर पर्दा लगा हुआ था और उन्होंने पर्दा हटा दिया और जो ही पर्दा हटाया वो उनके चरणों में गिरी। तो उसने स्वामी विवेकानंद ने उसे इस प्रकार अपने चरणों से लगा लिया जैसे श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने हमारे पावनों को एक तरफ छोड़ करके हमें अपने चरणों में बिठा रखा। 31 दिसंबर की ही सांझ थी, ऐसा ही समा था। श्री प्रयाग धाम में श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल श्री पंचम पातशाही जी महाराज अपने कक्ष से नीचे उतरे और वहाँ श्री प्रयाग सत्संग भवन में प्रेमी जन बैठे हुए अपने प्रभु के दीदार के लिए इंतजार में भजन गा रहे थे। तो जब श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री प्रयाग शांति भवन प्रयाग सत्संग भवन की ओर बढ़ रहे थे चरणों से, तो रास्ते में भगत जी बैठे हुए थे। भगत सुरजीत जी कोलकाता से आए हुए थे। तो उन्होंने श्री गुरु महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम की। श्री गुरु महाराज जी वहाँ पास ही कुर्सी में विराजमान हो गए। उन्होंने विनती की, श्री गुरु महाराज जी पिछले सभी गुनाहों को क्षमा कर दें। श्री गुरु महाराज ने हुक्मनामा दिया और अपने बड़े ही सुंदर से समझाया कि गलतियां तो सबसे होती हैं। कोई कितना भी ऊंचे शिखर पर क्यों ना बैठा हो, उससे भी गलती हो जाती है। लेकिन ये श्री परमानंद दयाल जी की वो दरगाह है, ये वो दरबार है जो यहाँ पर दिल से माफी मांग लेता है। जो यहाँ बख्शा जाता है वो उस दरगाह में भी बख्शा जाता है। श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी के ये वचन जब जब ये 31 दिसंबर आता है तो वो दृश्य और वो नज़ारा सामने आ जाता है कि जो दिल से इस दरगाह में क्षमा मांग लेता है, जो इस दरगाह से जो है बख्शा जाता है, तो उस दरगाह में बख्शा जाता है। कल एक प्रेमी ने श्री हजूर सद्गुरुदेव दाता दयाल जी के चरणों में विनती की, श्री गुरु महाराज जी हमारी पिछली सभी गलतियों को माफ कर दो। तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि भाई बाकी सब गलतियां तो माफ हो जाती हैं, बाकी सब गलतियां तो माफ हो जाती हैं, लेकिन जो भजन करने वाली गलती है वो माफ नहीं हो सकती। जो 2 घंटे भजन भक्ति के नियमों के साथ 2 घंटे भजन गुरुमुखों के जिम्मे लगाए हैं, ये श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया कि ये वचन का धारण वचन नहीं है, ये श्री परमानंद दयाल जी के साक्षात मुखारविंद से निकले हुए वचन हैं कि जिसे श्री परमहंस दयाल जी के सेवक कहलाने का गौरव प्राप्त है, जो श्री अनंतपुर दरबार का अनुयायी है, उसे 24 घंटे में 2 घंटे भजन अवश्य करने हैं। ये श्री हजूर सद्गुरुदेव महाराज जी छूट दे दी है कि तुम 1 बार में कर लो, 2 बार में कर लो, 3 बार में कर लो, 4 बार में कर लो, लेकिन 2 घंटे भजन जो है सबके लिए कंपलसरी है। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि भाई इसमें माफी नहीं है, क्योंकि ये तो दुर्दरगाही वचन है। इसलिए हर गुरुमुख का कर्तव्य है कि महापुरुष और तो हमारे गुनाहों को कभी देखते नहीं, ये भी हमारी भलाई के लिए, उनका तो
जो भी वचन है, जो भी कार्य है, जो भी कुछ वो करते हैं, मेहनत करते हैं, हम जीवों के कल्याण के लिए ही करते हैं। भजन करते हैं हम तो किसी और का थोड़ी लाभ मिल रहा है, लाभ यही मिल रहा है। तो वो जानते हैं कि इसमें हमारा कितना लाभ है। तो कहते हैं वहाँ की गलतियों का वहाँ नहीं पूछा जाएगा, लेकिन अगर भजन नहीं करोगे तो ये जरूर पूछा। इसलिए हम सबकी श्री चरणों में यही प्रार्थना है कि जीव तो भूलनहार है और गलतियाँ करता है, पर ये जो भजन वाली गलती है ये हमसे ना हो, हम इसमें दृढ़ रहें। आज 31 दिसंबर है, आज से ही इसी समय से ही हमें जो है ये दृढ़ कर लेना चाहिए कि हम जो है 2 घंटे भजन अवश्य करेंगे। अभी श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने बेंगलोर में फरमाया कि सारे मिलकर के बोलो कि हम भजन करेंगे, 2 घंटे भजन करेंगे, 2 घंटे भजन करेंगे। बोलो जो श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने फरमाया कि जो 2 घंटे भजन करेगा उसे श्री परमहंस जी का आशीर्वाद ही दोनों कर कमल उठा कर देगा। अंत में 2 लाइन मिलके बोलते हैं, साल पुराना जा रहा देकर मीठी याद, नया साल है आ रहा ले खुशियों की सौगात। पुराने साल की गलतियाँ क्षमा करो प्रभु मेरे, पिछले साल की है प्रभु क्षमा करो अपराध, नए साल में दीजिए भक्ति का आशीर्वाद। नए साल में दीजिए सेवा भजन का आशीर्वाद। बोलो जय। प्रेम सहित बोलिए जयकारा।